मेहरबान कदरदान साहिबान, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल स्पोर्ट्स टॉक चैनल में स्वागत। एक बार फिर आज हम बात करेंगे आईसीसी जो वर्ल्ड कप 2023 इंडिया ने होस्ट किया है, उसमें एक बड़ा बवाल हुआ है पिच कंट्रोवर्सी का। जो पिच कंट्रोवर्सी है वो पूरे वर्ल्ड कप में शुरू से लेकर अभी अंत तक होती आ रही है और आप वीडियो में जुड़े रहे अंत तक, आपको बहुत कुछ रोचक तथ्य जानने को मिलेंगे। क्या क्या पिच कंट्रोवर्सी के ऊपर हुआ, किस किस ने क्या आरोप लगाए कि ये वर्ल्ड कप ख़त्म होते ही ये ख़त्म हो चुका था कि पिच का कंट्रोवर्सी का मामला, लेकिन इस मामले को द्वारा उठाया आज तक के जो विक्रांत गुप्ता है, स्पोर्ट्स की जो मैक्सिमम न्यूज़ आज तक के लिए कवर करते हैं और बड़े बड़े शो करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उन्होंने ये मामला दोबारा से उठाया कि भाई पिच कंट्रोवर्सी हुई है, पिच सेलेक्ट करने में आई बीसीसीआई ने आनाकानी की है, अपनी तानाशाही की है। तो उन्होंने ये सब एक अपने लाइव शो में ये कहा था। वहाँ लाइव शो में और भी बैठे थे, उन्होंने थोड़ा उससे टाल मटोल करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने जब बाद में ऐसा भी कहा कि भाई मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि मैं रोटी को चोची बोलूँ। तो इससे आप मतलब समझ सकते हैं कि वो किस तरह से तंज कस रहे हैं बीसीसीआई के ऊपर कि ये मामला गड़बड़ है, ये हम सबको मालूम है। और दूसरा जो उसमें एक आईसीसी की तरफ से पूरे वर्ल्ड कप में एक बंदा रखा जाता है और जो और होस्ट कंट्री होती है वर्ल्ड कप को करने वाली, उनके साथ उस बोर्ड के साथ और एक आईसीसी का बंदा होता है, वो दो आपस में बैठ के बात करते हैं कि पिच कौन सी मैच में कौन सी पिच सेलेक्ट करनी है और किस पिच में मैच होना है, जो भी मैच होने वाला होगा वो। ये कोई बड़ा मामला नहीं है कि पिच को एन मौके में चेंज किया जाता है। ये आईसीसी के रूल में भी है कि आपको पिच को लास्ट मोमेंट में भी चेंज किया जा सकता है मैच शुरू होने टॉस आने तक। जब तक टॉस होता है तब तक भी पिच को चेंज किया जा सकता है, ये आईसीसी का रूल है। लेकिन जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल हुआ था, उसके ऊपर एक बवाल शुरू हुआ था। उन जो एंडी एक्करमैन ने, उन्होंने आईसीसी को मेल किया था कि भाई बीसीसीआई ने जो सेमीफाइनल के लिए पिच सेलेक्ट की थी अपनी मनमर्जी से की थी, मुझे बताया नहीं गया, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और अपनी मर्ज़ी से पिच सेलेक्ट की गई। और अंग्रेज़ों का तो पता ही है आपको, अगर उनको किसी काम के लिए रखा है उन्हें ना बता दिया जाए, उनको बहुत हर्ट होती है वो बात। तो उन्होंने इस सब मामले की जो शिकायत है वो मेल के थ्रू आईसीसी को की थी, लेकिन आईसीसी ने उसका रिप्लाई भी किया था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, पिच को आप एन मौके में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि भी मुझे नहीं बताया गया, जब मुझे इस काम के लिए अपॉइंट किया गया है तो मुझे क्यों नहीं बताया गया कि भाई पिच चेंज होनी है। और फिर उन्होंने उसमें ये भी कहा कि भाई जो पिच उन्होंने चेंज की थी अपनी मर्ज़ी से, उसका फ़ायदा पूरा इंडियन टीम को हुआ और वो मैच जीत गई। जबकि अब ये कुछ कह नहीं सकते क्या है क्यों, जब कहीं आग लगी होगी तभी धुआं उठ रहा है, अदरवाइज़ ऐसे भी ना आग के धुआं तो उठेगा नहीं। और उसके बाद जो वो मेल करते हैं वो मेल लीक हो जाती है और जो एक बहुत बड़ा न्यूज़ पेपर है डेली मेल करके, यूरोपियन कंट्री का, उसमें वो लीक हो गई है मेल और उन्होंने उस मेल को पब्लिश कर दिया। और उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गई और काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ इसके ऊपर। बहुत से पूर्व क्रिकेटरों ने उस पर अपनी अपनी राय भी दी, अपने अपने स्टेटमेंट दिए कि भाई इस तरह से नहीं करना चाहिए, अगर इंडिया इस तरह से कर रहा है, वो एक होस्ट कंट्री है, उनको नहीं करना चाहिए ऐसा। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये हम कुछ कह नहीं सकते। जिस तरह से बड़े बड़े जो भी न्यूज़ चैनल है उसमें ये बात उठ रही है, तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो सच्चाई ज़रूर होगी। और जो एनडी एक्करमैन है, जो आईसीसी की तरफ से नियुक्त किए गए थे पिच सेलेक्ट करने, उन्होंने अपनी मेल में ये भी लिखा था कि बीसीसीआई वाले ये जो है मामला वापस, जो फाइनल मैच होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वहाँ भी ये वो अपनी मर्ज़ी से पिच सेलेक्ट कर सकते हैं। और आई थिंक वैसा ही हुआ जिस तरह से खबरें निकल के आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। और वो मेल लीक होने के बाद वो मेल भी लीक होती है और
फाइनल में कि पिच के ऊपर जिस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, वो आई थिंक कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। ऐसे ही बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। और फाइनल में जिस तरह की पिच सेलेक्ट की दी गई थी, बिल्कुल ड्राई, ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस को देखते हुए, अब उसमें कुछ नहीं कह सकते, टॉस कोई भी जीत सकता था। जिस तरह से पिच सेलेक्ट थी कि भाई बॉलर्स को अच्छी मदद मिलेगी जो पहले बॉलिंग करेगा, तो या फिर किस तरह से क्या सिलेक्ट करके देख के वो पिच सिलेक्ट की फाइनल के लिए, बल्कि फाइनल के लिए अच्छी पिच होनी चाहिए थी, थोड़ी गिल्ली होनी चाहिए, तो बिल्कुल ड्राई और बिल्कुल उसमें क्रैक्स थे बहुत बड़े बड़े। तो इस तरह से जो पिच थी फाइनल की, उस पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले किसी रोचक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।